जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी ये फेस्टिवल आता है तो कितनी पॉजिटिविटी छा जाती है चारों तरफ। सब लोग कितने फिजिकली एंड मेंटली पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे द साइंस बिहाइंड द नवरात्रि। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी नवरात्रि का फेस्टिवल आता है तो हमेशा जो सीज़न है वो चेंज होता है, सीजनल शिफ्ट होता है। वो समर टू विंटर हो या विंटर टू समर हो। एट दिस टाइम हमारी जो इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा असुरक्षित होती है, सबसे ज़्यादा अटैक होता है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि सीजनल शिफ्ट हो रहा होता है उस टाइम पर। तो लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो कल्चर है, वो हमेशा हमारे शरीर को तैयार रखता है, हमेशा तैयार रखता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। हर एक चुनौती से लड़ने के लिए, हर एक बीमारी से लड़ने के लिए, हर चीज़ से लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार कर देता है। तो सोचिए हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं कितनी अच्छी हैं कि बीमारी आने से पहले ही वो चीज़ की हम लोग तैयारी करने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम क्योंकि नवरात्रि के समय हम लोग इतने पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हमारी दोनों ही मेंटेन होती हैं। अब हम बात करेंगे नवरात्रि का कनेक्शन विद हेल्थ। नवरात्रि का कनेक्शन विद हेल्थ के साथ इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक तो इस टाइम हम फास्ट रखते हैं। फास्टिंग हमारे लिए इतनी अच्छी होती है, इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड होती है हमारी बॉडी को। एक बहुत अच्छा ब्रेक मिल जाता है हमारी बॉडी को, जिसमें कि हम अपने आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। और हम अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्टअप कर लेते हैं और बॉडी को डिटॉक्स भी कर लेते हैं। क्योंकि इस टाइम ना हम कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहे होते हैं, ना स्मोकिंग करनी होती है, ना अल्कोहल कोई लेता है और ना ही कोई नॉन वेजिटेरियन हैवी फूड कोई इंटेक करता है और ना ही कोई हैवी ग्रेन्स हम इंटेक करते हैं। तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स कर लेता है। हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद, क्योंकि हम उस टाइम पे लेते हैं सात्विक फूड, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। कोई भी राजसिक या तामसिक बहुत ज़्यादा मसाले वाला या नॉन वेजिटेरियन फूड हम इंटेक नहीं करते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है। एंड हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है, बिकॉज उस टाइम पे हम फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही लेते हैं, जिसमें बहुत सारे भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी प्रिपेयर हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अब हम बात करेंगे हमें उस वक्त खाना क्या चाहिए, व्हाट टू ईट ड्यूरिंग द नवरात्रि फास्टिंग। हमें उस टाइम पे एक तो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो ऑलमोस्ट सभी खाते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स कौन सी खानी होती है? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कद्दू और लौकी, बॉटल गार्ड एंड पम्पकिन। यही कुछ मेन सब्जियां होती हैं जिनको हम इंटेक करते हैं। एंड कुछ स्पेशल फ्लोर्स होते हैं, कुछ स्पेशल आटे होते हैं जिनको हम खाते हैं। एक तो कुट्टू का आटा और एक सिगाड़े का आटा, बस यही दोनों हम स्पेसिफिक फ्लोर्स होते हैं जिनको हम उस टाइम पे यूटिलाइज करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें हम लेते हैं मिल्क, कर्ड और बटर मिल्क। तो बटर मिल्क हमें उस टाइम पे लेना चाहिए, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा डिटॉक्स करने की उसको कैपेसिटी उसकी इम्प्रूव हो सके एंड हमारी बॉडी को एनर्जी में मिल सके और हाइड्रेटेड भी रह सके। नट्स एंड सीड्स, आलमंड्स, कैशू नट्स और मखाना हम लोग इस टाइम पे रोस्टेड मखाने भी स्नैकिंग के रूप में ले सकते हैं। एंड सेंधा नमक, ये एक बहुत ही अच्छा अनप्रोसेस्ड नेचुरल अल्टरनेटिव है उस टाइम पे, क्योंकि हम ऐसे आयोडाइज्ड सॉल्ट ले रहे होते हैं। तो इस टाइम पे ये एक अनप्रोसेस्ड अल्टरनेटिव हम लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी और लिवर दोनों पे ही बहुत कम लोड पड़ता है। वो लोग अच्छे से डिटॉक्स कर सकते हैं, दोनों ही ऑर्गन हमारे। तो इसीलिए ये हो गया हमारा कि व्हाट टू ईट, हमें क्या खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल फास्टिंग। माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए उस टाइम पे हमें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ये सोचते हैं कि अगर हम फास्ट रख रहे हैं माता के नाम का तो हमें खाना क्यों है, अपने आप को स्टार्व करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें वो गलती नहीं करनी है जिससे कि हमें कमज़ोरी या फिर चक्कर जैसी फीलिंग आना या चक्कर आ जाना, कमज़ोरी आ जाना, ये सब नहीं हो फास्टिंग ख़त्म होने के बाद या ड्यूरिंग द फास्टिंग। तो उसके लिए हमें बेहतर है कि हम एक संतुलित और एक स्मॉलर मील्स, छोटे मील्स लें और बैलेंस्ड लें, जिससे कि हमें परेशानी भी ना हो और हमारी जो गिल्ट है वो भी ना हो कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया ड्यूरिंग फास्टिंग। तो इसलिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। इट्स टाइम फॉर द स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। जितने भी हमारे अंदर गिल्ट्स हैं, कल्पिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नेगेटिविटी लेके घूमते हैं, तो हम फिजिकली एंड मेंटली हम दोनों ही तरीके से इस टाइम हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये
रीसेट बटन होता है ये जो हमारा ये फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा का, नवरात्रि का 9 दिन जो होते हैं हमारे, ये एक रीसेट बटन की तरह काम करते हैं, जिसमें कि हम फिजिकली अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं एंड मेंटली भी अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही तरीके से हम एकदम फिट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम मेटाबॉलिज्म इनहैंस हो जाता है, एकदम हेल्दी हो जाते हैं। तो गाइस आप लोग ये टिप्स फॉलो करिए, हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें और शेयर कर पाऊँ। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।